अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ी थी। आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है स्टेट्स ऑफ मैटर को। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग आईजीसीएसई केमिस्ट्री का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले क्या कहते हैं जी, डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से हमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की स्ट्रक्चर का पता चला। सॉलिड्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमें डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से जो पता चला है वो इस तरह शेप्स में आ रहा है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। ये इस तरह से इस तरह से टाइटली बॉन्ड होते हैं। और कहते हैं जो इसका एक यूनिट है वो जो शेप हमें दे रहा होता है, इस तरह से इसकी शेप बन रही है। देखें, ये 3 डायमेंशनल इसकी शेप है और एक क्यूब की फॉर्म में आ रहा है। सॉरी, क्यूब में कह रहा हूँ, ये शेप हमारे पास बन रही है इस शेप में। ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से हमें पता चला है जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स का कम्बिनेशन है, जो वो स्ट्रक्चर बना रहा है, वो इस तरह का बना रहा है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हम एक्सरेज़ की मदद से क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हमने जो एक्सरे का यूज़ किया उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का नाम देंगे। और उसके ज़रिए से हमें पता चला कि जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं उन सब में जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में सॉलिड्स पाए जाते हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से टाइटली बाउंड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी किस चीज़ के ऊपर, कि हमारे पास जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हैं उनके अंदर अब हम आ जाएंगे कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर, सॉलिड्स, देन हमारे पास है लिक्विड्स और गैसेस। इनके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स किस तरह किस दर्जे तक मूव करते हैं और उनमें कंपैरिजन करेंगे सब के दरमियान में। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, आपको पहले बताया कि टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो इससे एक चीज़ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, रैंडमली इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो इनके अंदर मोशन होती है लेकिन वो वाइब्रेशन की मोशन पाई जाती है, वाइब्रेशन की मोशन होती है। मतलब ये वाइब्रेट करते रहते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको ये टोटल इसकी जो कलेक्टिव मोशन है वो सॉलिड्स की फ़ील होगी। इसमें और कोई दूसरी मोशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेशन पाई जाती है। इसके बाद लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड्स की निस्बत थोड़े लूज़ली बाउंड होते हैं, इतना टाइटली बाउंड नहीं होते। आप कह सकते हैं कि इसकी निस्बत थोड़े कम होते हैं बाउंड, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। और ये क्या करते हैं जी, ये हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, एक तो वाइब्रेटरी मोशन होती है, और दूसरा इनके पास जो मूवमेंट है वो क्या होती है जी, वो एक किसी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। मतलब कि सॉलिड्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा इनके अंदर मूवमेंट पाई जाती है। लास्ट पे हम आ जाते हैं गैसेस पे। तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी फासले पे होते हैं। तो इनके अंदर जो मोशन है पार्टिकल्स की वो रैंडम है। मतलब इसको किसी जार या कंटेनर के अंदर आप डाल देंगे तो ये सारे जार की, सारे कंटेनर की जगह को घेर लेंगे और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर देंगे।
तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हुए ये डिफरेंट फोर्सेस के साथ टकराएंगे भी सही, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती हैं, ना होने के बराबर हो सकती हैं। यानी फोर्सेस नेग्लिजिबल होने की वजह से क्या होता है जी, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स दैन सॉलिड्स। और सॉलिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं। इसके बाद किसकी बारी की, हमने लिक्विड्स की बात की, और लास्ट पे गैसेस की हम बात कर रहे हैं। ये डिफरेंट मूवमेंट्स बताई गई थी इन स्टेट्स ऑफ मैटर की पार्टिकल्स के रिलेटेड। ये आपने सारा पढ़ लिया। इसके अलावा आपको वो टेक्निक का बताया मैंने कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए से हमने सॉलिड्स का स्ट्रक्चर का पता चलाया कि वो क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया, उसका 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपने देखा कि किस तरह से था वो दिखने में, इस शेप में। ये था जी हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो टॉपिक हमारा बन रहा है वो कल हम उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अब तक का टॉपिक इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।